नमस्कार भाई सभी साथियों को। नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव भाई सभी को। और थोड़ा सा आप देख रहे हो कि भाई बहुत ही मतलब कि सर आजकल की जैसे जिस तरीके से बिहार का भाई पेपर शुरू होने वाला था और जिस तरीके से इनकी कार्रवाई चल रही थी, तो भाई अभी एक न्यूज़ आ रही है कि बिहार स्टेट परीक्षा हुई रद्द। आप देख रहे हो इस तरीके का एक ट्वीट भी लगा हुआ। सर एग्जैक्ट पुख्ता क्या हमें मिला है, क्या सबूत मिले हैं और क्या मिला है, सर उसके ऊपर बात करेंगे। सर एक्चुअल में क्या है कि कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें से एक सेंटर का तो नाम भी आप मेरे को पता है, जहां पर बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा हंगामा किया है। और उसका रीज़न रहा है सबसे बड़ा सर कि कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की गई। जब वो पता चल लग गया आप जो बच्चों को, तो उन्होंने वहाँ हंगामा काट दिया। वहाँ पर SP SDM सब लोग आ गए और वो परीक्षा रद्द हो गई। सर एक कहाँ की बात करी जाए अगर देखा जाए तो सर यहाँ मैं दिखाया था बच्चों को एक बार, इसका लिंक है। बात है सर यहाँ पे अगर देखा जाए सर, ये देखिए ये है सर क्या। हाँ, इसको ओपन करते हैं और सर एक बार सुनवाइए पूरा ध्यान से सर। आवाज़ बहुत कर दी, इसकी आवाज़ है। गई है परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। परीक्षार्थियों ने सिस्टम हैक करने का आरोप लगाया है। इसके बाद ये देखिए मुजफ्फरपुर से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर STT परीक्षा रद्द कर दी गई है। पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद रद्द की गई है परीक्षा। खबरा स्थित IT जोन सेंटर पर जमकर छात्रों ने हंगामा किया। वहीं परीक्षार्थियों ने सिस्टम हैक करने का आरोप लगाया है। SSP और SDM ने छात्रों को शांत करवाया। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी चंदन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, ये बताइए कि परीक्षा रद्द कर दी गई, आखिर क्या वजह रही है? छात्र क्यों हंगामा कर रहे थे? जी, छात्रों का यह आरोप है कि वहां पर काफी लापरवाही बरती जा रही थी और पूरे सिस्टम को हैक कर लिया गया था और वहां पर परीक्षार्थी बैठे हुए नहीं थे और उसके बाद सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक कार्य कर रही थी, जिसकी वजह से इसकी वजह से जो है कि छात्रों के द्वारा हंगामा किया गया है। बड़े मौके वारदात पर SDM और SSP और सभी पदाधिकारी मौके वारदात पर पहुंचकर और छात्र और छात्राओं को समझा बुझाकर शांत करवा दिया है। बहरहाल जो है परीक्षा को रद्द कर दी गई है। लेकिन चंदन, यहाँ एक और बड़ा सवाल है कि वहां पे परीक्षा सेंटर पे और भी टीचर भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया? जी, उनके द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन SDM अमित कुमार के द्वारा कहा गया है कि लापरवाही इसमें बरती गई है और जो है कि सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। अभी फिलहाल जो है कि अभी रद्द कर दी गई है प्रथम पाली की परीक्षा। जी अच्छा, ये एक और चंदन, ये यहाँ पे और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी वो जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं या सभी छात्रों को वहां से हटा दिया गया है? जी, अभी सभी छात्रों को वहां पर से समझा बुझाकर हटा दिया गया है। अभी माहौल वहां पर शांत है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया चंदन आपका। तो देखिए, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सभी छात्रों को हटा दिया गया, लेकिन जमकर हंगामा हुआ। हंगामे को देखते हुए फिर SSP और SDM पहुंचे और फिर मामले को शांत करवाया। ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर से, जहां पर STT की पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों का आरोप है कि हैक किया गया था पूरे सिस्टम को, इसलिए उन्होंने हंगामा किया है और ये पूरा मामला तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से बिहार के अंदर जो पेपर परीक्षा हुई है उसको लेकर के देखो यहाँ पे एक ट्वीट भी आ गया है कि मुजफ्फरपुर स्टेट की परीक्षा रद्द, परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद किया गया रद्द, पहली पाली की परीक्षा रद्द की गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि ये बहुत ही एक सर विचारणीय एक वो पॉइंट है कि समस्या वाली बात ये देखा जाए तो अगर सर कि इतनी बच्चा मुश्किल से पेपर दे के आता है सर, किस हालात में बच्चा पेपर देने जाता है और उसके बावजूद सर इस तरीके का माहौल बन जाता है। अब इसमें क्या ही बोलें सर, मान लीजिए मात्र 2 या 3 दिन का टाइम मिला बच्चे को सर, अभी बच्चे का सिलेबस आता है, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के बच्चा सर पेपर देने जाता है और उसके बाद भी ऐसे लोग जो है इस तरीके की खबरों में लिप्त हो जाते हैं। तो मतलब सर क्या बोले, इसकी सिक्योरिटी के बारे में क्या ही कहा जाए सर? सर एक्चुअली में क्या है, देखो एक तो टाइम कम दिया बिहार स्टेट के लिए। अब वहाँ के सही सिस्टम को ही हम तो यहाँ पे जो है बोलेंगे कि भाई ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से अगर नहीं हुआ था तो बच्चा जो मेहनत कर रहा है, जो बच्चा मेहनती है, ईमानदार है, उसका क्या होगा? सबसे बड़ा तो उसके लिए है। जो बच्चा ऐसा है जो सिस्टम हैक कराने की कोशिश कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो सक्षम है, पैसा दे रहा होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था पर वो वाली व्यवस्था भारी पड़ रही है। यस बिल्कुल भारी पड़ रही है वो तो, मतलब लेकिन इससे बच्चे का सर भविष्य तो खराब हो रहा है। क्यों ना सर? बिल्कुल सर, देखो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट तैयारी करता है, पहली बात कम समय मिला और उसके बावजूद भी ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टूडेंट पे इसका प्रभाव पड़ता है कि यार अब ये कैसे पता चला। तो देखो ऐसे कोई सेंटर वो बता रहे हैं कि हैक किया गया, तो स्टूडेंट्स को पता चला और वहां पर प्रशासन भी पहुंचा है
ये मुजफ्फरनगर की बात है, तो उसको रद्द कर दी गई है। अब आगे क्या होगा, इन सभी पर निर्दोष चर्चाएं भी तो होंगी। सर इस पर अब ये भी है कि सर अब बच्चे से कहीं ना कहीं आने वाले बच्चे सर वो भी परेशान है कि सर बच्चों का फोन आना शुरू हो गया सर कि सर हम क्या करें। बात तो यही है ना कि एक तो बीएड वाले वैसे परेशान, उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर उनको एक चांस मिला, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अब सर जो सेंटर पे परीक्षा नहीं हुई है, अब उसकी परीक्षा कब होगी, कब नहीं होगी, क्या होगा, किस तरीके से होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता ना अभी। इस बीच में मान लो कल को वैकेंसी निकाल दी बीपीएससी ने, तो वो बच्चा कितना परेशान उन हो बच्चों जाएगा। जिनका मुजफ्फरपुर में सेंटर है उनका क्या होगा, वो कौन उनकी क्या responsible गलती उस है? चीज के लिए। तो सर ये कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति तो है ही सर, और सिचुएशन देखा जाए डे बाय डे खराब ही होती है। मैं तो सर ये कहूंगा इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद भी अगर ऐसी चीजें निकल के आ रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ये कमजोरी लगता है सर। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात तो है ही है सर। अभी देखो आप सही कह रहे हो कि कई बार सिस्टम हैक चुके हैं, तो इस पर ये क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है। बात ये है ना, आज बच्चों ने हिम्मत करके और हंगामा करके उसको परीक्षा को रद्द करवाया, ठीक है। तो ये देखो ना कि जहाँ पर ये ऐसा होता है पता चलता नहीं है, या पता चलने के बाद भी अगर हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि सर ये जो हैकर वाले सिस्टम है वो भारी पड़ रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं। सही बात है सर। तो ये तो है ही बेटा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, लेकिन इससे जैसे बच्चों को और भी सर फोन और बच्चे जो व्हाट्सएप करे सर, आगे क्या होगा बेटा। अभी आप आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित मान के चलिएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी सर। मैं तो उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और सरकार को भी और ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सर यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षार्थियों ने सिस्टम को हैक करने का आरोप लगाया और मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसएसपी ने हंगामा कराया शांत, यानी इतनी बड़ी समस्या होगी कि वहाँ पे एसडीएम तक को पहुँचना पड़ रहा है। तो मेरी सर यही गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसी जो चीज़ें जिससे बच्चे का भविष्य बन रहा है उसे कहीं ना कहीं उसमें हमें स्ट्रिक्टनेस और ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं जो अभी खतरे में नजर आ रहा है। ठीक है साथियों, तो लेटेस्ट जो भी न्यूज़ ऐसी आती है ना दोस्तों, हम पूरी रिसर्च करके आपको बताते हैं। प्लीज़ आप लोग टेटर के साथ जुड़े रहे और आने वाले एग्जाम के लिए जो भी बच्चे हैं भाई पूरी तैयारी करके जाएँ। हम तो सर ये कहेंगे आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आपके कमिंग एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों टाटा परिवार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमें तो सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सर। दिन रात मैराथन करके हमने क्यों पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाया कि कहीं ना कहीं बच्चे, और यूट्यूब पर ही पढ़ाया कि बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। दोस्तों भाई विदा लेते हैं इस चीज़। जय हिंद।